हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। आज आयु का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन और आगे आते हैं आयु में और कितने टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं। हम एक एक टाइप को एक एक वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। हम एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। यदि हमने कोई चैप्टर उठाया तो उसके पूरे टाइप को हम क्लियर करेंगे। तो आज हमने लेके आए हैं आयु का पार्ट 3। तो मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ बेसिक से, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आपको समझना आए तो पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और भाई, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, चलो आते हैं सवाल की ओर। देखो, सवाल है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष से अधिक है। भाई, मैंने आपको बताया था पहले ही, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब भी यदि पुरुष और पिता यदि उनकी उम्र में यदि अधिकता हो जाए, यदि मान लो ये आदमी, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष से अधिक है। भाई, लड़के की उम्र यदि x है तो पिता की उम्र कितनी जाएगी? x + 24 हो जाएगी। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल। भाई, पुत्र कितना x है, x में हम 24 प्लस कर देंगे तो ये 24 वर्ष से अधिक हो जाएगा, ठीक है। यदि गुना आता तो हम गुना कर लेते, पर यहाँ पे अधिक है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। आपको चीज़ों को समझना होगा, आप रट नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। देखो, चलो आते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष से अधिक है। देखो, ये हो गया आदमी और ये लड़के, ठीक है ना। क्या बोला क्वेश्चन ने? एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। लड़के की उम्र मानो x है तो आदमी की उम्र कितनी जाएगी? x + 24। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि बोल रहा है कि 24 वर्ष से अधिक है, ठीक। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी होगी। किसकी बात कर रहा है? पिता की। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी होगी। देखो, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ये इसकी क्या है? वर्तमान आयु है। क्या है ये? वर्तमान आयु। उसने क्या बोला? 2 वर्ष में, मतलब कि 2 वर्ष में, मतलब वर्तमान से 2 वर्ष बाद, वर्तमान से 2 वर्ष बाद। देखो यहाँ 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद। देखो, यदि आपकी आज उम्र 2 वर्ष है, 2 है, तो आपकी 2 वर्ष बाद कितनी जाएगी? इसमें 2 प्लस ऐड करना पड़ेगा, 4 वर्ष हो जाएगी ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखो, ये इसकी वर्तमान आयु है, उसने 2 वर्ष बाद बोला है, तो x + 24 वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद, मतलब 2 का प्लस, ठीक है ना, बराबर ये x है तो x + 2, ये दोनों की 2 वर्ष बाद की आयु हो गई, ठीक। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुना होगी। देखो, इसकी जो उम्र है वो 2 गुनी है, पहले से ही 2 गुनी है। यदि मान लो ये लड़के और ये इनकी उम्र है, ठीक है। अब उसने बोल दिया कि ये पहले से ये कितनी गुनी है? 2 गुनी है। यदि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 8 हो जाएगी, फिर तो ये ज़्यादा गुनी हो जाएगी। इसलिए हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इधर साइड 2 दूनी 4, तो ये देखो 4 और 4 बराबर हो गया। तो हम हमेशा जब भी क्वेश्चन बोले कि 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुना हो जाएगी, तो ये इसकी 2 गुनी हो जाएगी ऑलरेडी, और हमको बराबर करना है। 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? इंटू किस में करना पड़ेगा? लड़के की उम्र में हम 2 का इंटू पूरा कर देंगे। आगे इसको सॉल्व कर लो आप। देखो, x + 26, 24 और 2 26 बराबर x, मतलब कि ये 2x हो जाएगा, 2x + 4, ठीक है। x को इधर लाएंगे तो माइनस का x बचेगा, बराबर ये उधर जाएगा तो -22, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या जाएगा? 22, x बराबर 22। तो उसने पूछा क्या है हमसे? उसने पूछा क्या है? लड़के की वर्तमान आयु बताइए। लड़के की वर्तमान आयु बताइए। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? x है, तो हम x में x की जगह मान रख देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 22 वर्ष। तो यही हमारा आंसर, ठीक। देखो, उतार लीजिए इसको, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो, एक बात फिर से, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र 24 वर्ष से अधिक है। x से इसकी है तो इसके x + 24 से 2 वर्ष बाद, दोनों में 2 वर्ष बढ़ा दिए। पिता की आयु पहले से 2 गुनी हो जाएगी, तो हमने 2 का इंटू कर दिए। तो इसको सॉल्व किए तो इधर साइड आया माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का जाएगा, ये इधर साइड जाके माइनस। कैसे? देखो,
ये प्लस का है, इधर साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक, इससे घट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा ना, चिन्ह का ही क्या आएगा, माइनस का, चिन्ह का ही क्या आएगा, माइनस का। तो हमने माइनस का चिन्ह क्यों लिया, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस था इसलिए। ऐसे ये 26 उधर साइड जाएगा तो ये बड़ी संख्या के सामने माइनस जाएगा, इसलिए इधर से क्या आया, माइनस का 22 आया, और ये 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो हमको किसके बताना है, लड़के की वर्तमान आयु बताना। तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। यदि वो आदमी की वर्तमान आयु पूछ लेता तो क्या कितने हो जाती, आदमी की पूछ लेता तो 24, x से हम क्या रख देते हैं हम 22, कितना हो जाता, 4 2 6, 2 2 4, 46 वर्ष। क्या आप इतनी बात को समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ पाए होंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत है तो आप कमेंट में करें, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। देखना भाई, इसको अच्छा समझना भाई, ये थोड़ा अलग सवाल है, इसको आपको समझना हो। देखो, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, क्या बात आप यहाँ आप समझ पा रहे हैं। देखो, पिता जो है, पिता माता से कितना 5 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु, इसको भी छोड़ दो, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ये हो जाएगी क्या, हमारी पुत्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माता की जो आयु है वो पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि पुत्री की x है तो माता की क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, सोचो। देखो, पुत्री की आयु से 3 गुनी है किसकी, माता की वर्तमान आयु, और ये क्या आ रही है अपनी, ये वर्तमान आयु है सभी, ठीक है ना, वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो ये x है तो ये 3x हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है वो, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता कितनी है 3x, पिता कितना हो जाएगा 3x + 5। ठीक है ना, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, सोचो। देखो, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ये बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्री x है तो ये 3 गुनी हो जाएगी, कितनी 3x हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल। देखो, पुत्री अब 10 वर्ष की है, ठीक है ना, पुत्री कितनी है 10 वर्ष की है, मतलब x बराबर कितना है 10 है, ठीक है ना। अब कितनी है 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या रही है। ठीक, क्या बताना हमको कि भाई इसके जन्म के समय पिता की आयु क्या थी बोले, तो हमको जन्म के समय की आयु बताना है, किसकी, पिता की। तो बहुत ही आसान है, नहीं बता सकते हम, आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई। देखो, x की वैल्यू क्या है 10 है 10। देखो, ये क्या है, हमको पिता की आयु बताना है जन्म के समय की, पर ये अब क्या है, ये 10 वर्ष की है, इसकी वर्तमान आयु क्या है x है, पर ये अब क्या है 10 वर्ष की है, मतलब ये पहले 1 साल की थी तो अब ये 10 साल की हो गई है। तो हमको देखो x की वैल्यू जो हमको दी है ना, ये कब की दी है, ये पुत्री के जन्म के 10 साल बाद की आयु दी है, ये 10। ठीक, तो हमको क्या बताना है कि जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखो, पिता की वर्तमान आयु क्या है, इतनी कितनी 3x + 5 है। देखो, x की वैल्यू हमारे पास है कितनी 10 है, तो हम क्या करेंगे 3 × 10 + 5 कर देंगे बराबर 30, और 5 कितना जाएगा 35। पर आप ये बताओ कि ये जो 35 जो आया है, क्या ये पुत्री के जन्म के समय की आयु आई है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि ये पुत्री के समय की आयु जन्म में क्या थी x थी, पर हमने तो इसको 10x लिए है, तो क्या ये पुत्री के जन्म समय की आयु है, बिल्कुल नहीं है, ये 10 वर्ष बाद की आयु है मेरे भाई। कितने वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद की आयु है ये। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें 35 में से हम -10 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जन्म के समय पिता कितने का था 25 वर्ष का, ये आपका आंसर है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, थोड़ा समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको आसानी से। देखो, ये 3 गुनी थी पुत्री की, जब पुत्री x की थी तो ये 3x की थी, और ये 3x + 5 का था, ठीक है ना, ये इनकी वर्तमान आयु है। पर अब जो है पुत्री 10 वर्ष की हो गई है, कितने वर्ष की 10 वर्ष की, तो हमको क्या बताना है कि जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखो, 10 वर्ष की हो गई, हमारे पास x का मान कितना है 10x है, तो हम क्या रखेंगे x की जगह हम 10 रख दिए, तो 3x 3 × 10 + 5, तो हमारे पास कितना है 35 है ना।
कितना है 35। पर ये 35 जो है क्या है पुत्री के जन्म के समय का आयु है? बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ की आयु है? ये 10 वर्ष बाद की। जब पुत्री 10 वर्ष की हो जाएगी तब की आयु ये 35 वर्ष है पिता की। लेकिन हमको क्या बताना है? जन्म के समय की बताना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इससे 10 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 25 वर्ष। पिता कितने के थे? 25 वर्ष। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आता होगा क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप साझा कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं भाई ये क्वेश्चन, ये आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से समझेंगे। आप इसे करने की कोशिश कीजिए एक बार और इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। देखिए क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। और 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑप्शन है आपके सामने। ए में जाएगा आपका 33 वर्ष, 39 वर्ष, 45 वर्ष, 40 वर्ष। 2 मिनट का मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूँ। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आसानी से। चलो आते हैं क्वेश्चन के। देखो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से। देखो ये हमारा क्या हो गया? पिता और यहाँ पुत्र, ठीक है। इसका आंसर आएगा भाई क्या? 33 वर्ष। यदि आपका आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है। देखो अच्छे समझना आप, पिता की आयु थोड़ा सा चेंज, ज़्यादा कुछ नहीं है। पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से। देखो पहले 3 गुना वाला फंडा हमने पहले पढ़ चुके हैं। यदि पिता की x है तो पुत्र की 3x होगी, 3x होगी। देखो हम क्या करना, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुना है। पिता की वर्तमान आयु है, ये वर्तमान निकलेगी। हाँ, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। पुत्र की यदि x है तो पिता कितनी जाएगी? 3x हो जाएगी, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 गुने से अपने पुत्र की आयु के, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये 3 गुने हो गए, ये x है तो ये 3x हो जाएगी। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है मेरे भाई, ये 3 गुनी हो गई। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है तो हम इसमें प्लस का 3 लिख के ये 3 वर्ष बड़ी कर सकते हैं। क्या आप इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं? बताओ, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन जो बोला हम वही तो जमा रहे हैं भाई। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। 3 वर्ष अधिक है। चलो आगे पढ़ो, यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन। इसके आगे 3 वर्ष के बाद, अब देखो वर्तमान आयु के 3 वर्ष के बाद बोल रहा है तो 3 वर्ष बाद। भाई आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 3 वर्ष बाद भाई ये भी 3 वर्ष बड़ा होगा, ये भी 3 वर्ष बड़ा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो 3x + 3, एक कोष्टक में आएगा x + 3, ठीक है ना। ये हो गया हमारे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्वेश्चन ने क्या बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से। देखो पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है ना। भाई ये 3 वर्ष बाद जो है इसकी 2 गुनी की आयु, जब इसकी 2 गुनी आयु होगी तो इसकी 2 गुनी आयु के 10 वर्ष अधिक होगी। ये कितने वर्ष अधिक होगी? 10 वर्ष अधिक। तो ये तो पहले से 2 गुनी है और 10 वर्ष भी बड़ा है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 गुनी कर दिए। क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बड़ा है तो इसमें 10 का 10 जोड़ दिए। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? देखो दोनों आयु आपस में बराबर हो चुकी है, ठीक है ना। देखो 3 वर्ष के बाद
पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? सोचो, बिल्कुल समझ पा रहा है। बस हो गए क्वेश्चन सॉल्व, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला हमने जमा दिए, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। देखो कोष्टक खुल जाएगा, 3x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो 2x प्लस 6 प्लस 10। ठीक है, ये उधर साइड जाएगा, इधर साइड आ जाएगा। देखो 3x, ये प्लस का है तो इधर साइड पक्षांतर कर देंगे, इसको 2x बन जाएगा माइनस का, बराबर में 16। ये प्लस का है तो इधर साइड आगे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक, इसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला, 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद, तो हमने 3 वर्ष के बाद, ये पहले से तो ये 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद बोला तो यहाँ भी प्लस 3 आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है, क्योंकि दोनों जो है वो 3-3 वर्ष बड़े होंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, 3 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक, माइनस में क्या चला जाएगा इधर 6। ठीक, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, 3 वर्ष बाद बोला है ना, वर्तमान आएंगे तो उसकी 3x प्लस 3 है, 3 वर्ष बाद मतलब प्लस 3 करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस 3 की है, इधर आके होंगे माइनस। देखो ये घट जाएंगे तो बराबर क्या बचेगा हमारा, 3x में 2x गए तो x बराबर क्या जाएगा हमारा 10। ठीक, अब हमको बताना क्या है, क्या बताना हमको, देखो हमको बताना क्या है, पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो ये पिता की वर्तमान आयु रख दीजिए x का मान। देखो 3 है, x की जगह हम क्या रख देंगे, हम 10, 3 इंटू 10 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 3, आंसर क्या जाएगा हमारा 33 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 33 वर्ष हो जाएगी। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? यदि वो पुत्र की वर्तमान आयु पूछता तो 10 वर्ष हो जाता। ठीक है ना, ठीक है, बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से समझ जाएंगे आप। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। थोड़ा सा आप सोचिए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमने उधर किए हैं ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। 10 साल में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी यदि अब ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है। कौन? ए जो है बी से 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। देखो हम मान लेते हैं ए है और ये हो गया हमारा बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 10 साल में ए की उम्र, ठीक है, हम इनकी वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, इसकी हमने एक्स मान लिया और इसकी वाई मान लिए, ठीक है ना। ए की ये वर्तमान आयु क्या हो गई, एक्स हो गई, और बी की वर्तमान आयु हमने क्या माने, वाई माने। क्या बोला उसने? 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र, देखो ए की उम्र कितनी, एक्स है, 10 वर्ष में मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष में ए की जो उम्र है, ए की जो उम्र है, ए की जो उम्र है बी की उम्र के, बी की 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले, ठीक है ना। बाय की वर्तमान आयु क्या है, सॉरी बी की वर्तमान आयु क्या है, बाय। तो वो क्या बोल रहा है कि 10 साल में ए की जो उम्र है ना मेरे भाई, ए की जो उम्र है ना वो 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। 10 साल पहले, देखो बाय की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु बाय, 10 साल पहले बोला उसने, तो 10 साल पहले मतलब बाय माइनस 10 से 2 गुनी होगी, से 2 गुनी होगी। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बताओ। देखो 10 साल में ए की उम्र, 10 साल में ए की उम्र 10 एक्स प्लस 10 बराबर 10 साल पहले के बी की उम्र, भाई ये 10 साल पहले के बी की उम्र के 2 गुनी होगी। तो ये वर्तमान आयु क्या है, बाय है, तो 10 साल पहले के बी की उम्र मतलब बाय माइनस 10 के क्या होगी, 2 गुनी होगी, तो ये 2 गुनी। बताओ क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? समझो, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है और कुछ भी। देखो इसको सॉल्व करते हैं।
तो x प्लस 10 बराबर 2y माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, हम इधर साइड लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस, ये x को यहीं पे रहने दो, 10 को उधर ले लो 2y, ये क्या बन जाएगा, माइनस का जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, मतलब माइनस का ये 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं कैसे होगा -30? देखो यहाँ पे देखो, हम जब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये x का x रहेगा। ठीक है, रहेगा x का x, तो ये x का x रहेगा, ये बराबर में जाएगा इधर ये 2y। ठीक, ये -20 और ये प्लस का है तो -10, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो x बराबर 2y, चिन्ह कहीं का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो क्या बन जाएगा, -30 बन जाएगा। ठीक है, आप इतनी बात को बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अब a जो है वो b से 9 साल छोटा है, a जो है b से 9 साल छोटा है, कौन, a b से कितना साल छोटा है, 9 साल छोटा है, किससे, a b से। ठीक है भाई, इतनी बात में देखो, अब क्या बोल रहा है कि अब a जो है वो b से 9 साल छोटा है। देखो a कितना है, x है, ठीक है, b से कितना साल छोटा है, 9 साल छोटा है, तो बराबर में हम y माइनस 9 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि जो a है वो पहले से 9 बार से छोटा है, यदि हम इसमें माइनस का 9 लगा देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि b में हम -9 लगाएंगे, तो ये दोनों क्या होगी, बराबर हो गई। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो a जो है ना भाई, मान लो हमारा जो b जो है वो 18 वर्ष का है। ठीक है, पर अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a जो है वो b से 9 साल छोटा है, 9 साल छोटा मतलब कि कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 9, लेकिन 9 आ गया। ठीक है, यदि अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, अब उसने बोला कि 9 साल छोटा है। ठीक है, 9 साल क्या है, छोटा है, तो हम के देखो ये 9 कैसे आया पता आपको, इससे हमने -9 किए, तब जाके यहाँ पे ये क्या आया, ये 9 आया। ऐसे हमने क्या किए, ये x है तो ये y है, तो y -9 कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, ये 9 साल छोटा हो गया। आई बात समझ में? बिल्कुल, आप यहाँ से आसानी से बात को समझ सकते हैं। देखो एक बार और बताता हूँ मैं आपको। देखो देखो मान लो y कितना है, 18 वर्ष का है। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये कि जो a जो है वो b से 9 साल छोटा है। देखो ये 9 साल छोटा कैसे निकलेगा, हम इसमें क्या करेंगे, -9 करेंगे, तो ये क्या बचेगा, 18 में से 9 गए तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 9 जाएगा। यही तो हमने किए भाई, a कितना है वर्तमान, x है तो x, और b कितना है, y है, y माइनस क्या कर दिए, 9 कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं आसानी से, निकल गया 9 साल छोटा। कैसे निकला, जब हमने इसमें -9 करे तो ये क्या आ गया, 9 आ गया, तो ये 9 साल छोटा हो गया। बस यही बात यहाँ है कि अब a जो है वो b से 9 साल छोटा है। हम इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। देखो समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या तो आप इसे विलोपन प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो x की जगह हम क्या रख देंगे, बाय -9 रख देंगे, बराबर 2y -30। ठीक है, तब ये y इधर आएगा तो y -2y बराबर -30 + 9। ठीक, ये घट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 21 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या जाएगा, 21 वर्ष। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि b की वर्तमान आयु बताइए। देखिए b की वर्तमान आयु कितनी है, y है, तो y बराबर क्या निकल गया हमारा, 21 वर्ष। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यदि वो x की वर्तमान आयु पूछता तो हम y का मान कहाँ रख देते, समीकरण नंबर 2 में रख दो, y का मान यहीं पे रख दो, यहीं पे पुट कर दो। कितना रख देंगे यहाँ, 21 रख देंगे, तो x बराबर कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, x बराबर 12। y का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। देखो ठीक है, हो गया ना छोटा। देखो y कितना आ गया, 21 आया, और x कितना आया, 12 आया, दोनों में अंतर कितने का, 9 का। ये 9 साल छोटा है अब। ठीक है,
वर्तमान आयु कितनी निकल के आई इसकी 21 वर्ष, तो इसका आंसर ये 21 वर्ष। ठीक, क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं भाई ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप बनाने की कोशिश करें। ये अपने आप में एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो दोनों में बड़े की वर्तमान आयु क्या है? भाई ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप इसे बनाने की कोशिश करें, बना के देखें आप। चलो देखो करते हैं इसको सॉल्व, फिर आप बनाते रहना। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी, ठीक है ना। माना हमने ए और बी की वर्तमान आयु क्या मान ली है। और भाई इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखो, ए की वर्तमान आयु हमने एक्स मान ली है और बी की वर्तमान आयु क्या मान ली है, वाई। ठीक, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग। भाई ये वर्तमान आयु है, इनका योग। ठीक, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का, उनकी आयु के, ये उनकी आयु क्या हो, बीच के अंतर का, बीच के अंतर का कितने गुना, 7 गुना है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? समझो इसको। भाई ये वर्तमान आयु एक्स और वाई है, उनकी आयु का योग बोला मतलब बीच में हमने प्लस लगा दिया, योग बन गया बराबर उनकी आयु के बीच का अंतर, ये उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस पहले इसको। देखो 7 गुना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये एक्स प्लस वाई बराबर 7x माइनस 7y। हम इधर साइड इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ये इधर साइड आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये x प्लस का है तो माइनस का जाएगा 7x बराबर माइनस का 7y माइनस y। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 6x बराबर माइनस 6y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ये 8y रहेगा। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3x बराबर 4y। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। ठीक है, क्या कितनी बार यह हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x बराबर 4y। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यह हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है यहाँ पे, हम इसको और लिख सकते हैं 3x प्लस का है तो माइनस में 4y आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या अब इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या अब इतनी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। 3x बराबर 4y, समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए। अब क्या बोला क्वेश्चन, 5 वर्ष पश्चात। देखो 5 वर्ष पश्चात बोला है, वर्तमान आयु क्या हमारी x है, तो क्या बन जाएगी x प्लस 5 और ये बन जाएगा हमारा y प्लस 5। ठीक है, आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का, देखो इनकी आयु के बीच के अंतर का, तो x प्लस 5 और y माइनस 5, इनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो ये अंतर क्या हो जाएगा हमारा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक, अंतर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 प्लस y प्लस 5, यह हम इसको क्या बराबर, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाला से प्लस वाला कट जाएगा। ठीक है ना, ये क्या बचेगा हमारा 9x के बाद ये 9y माइनस का 9y। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? जी हाँ। तो x प्लस, देखो
एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर 9x माइनस 9y। ठीक है, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो जब हम इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस का 8x बचेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा तो प्लस 10y बराबर ये माइनस 10 बन जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x बराबर 4y, 3x बराबर 4y, हम समीकरण 1 व 2 से कर लेते। देखो हम क्या करते हैं 8x प्लस 10y बराबर 10। ठीक है, समीकरण 1 को इधर लेके आएंगे तो 3x ये बराबर में 4y का है, यहाँ पे माइनस 4y बराबर क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर करने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे 4 का गुणा और नीचे क्या करेंगे 10 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 8 चौ 32x प्लस 4 8 32 प्लस 40y बराबर 40। यहाँ जाएगा हमारा 30x माइनस 40y बराबर 0, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या 2x बराबर 40, 2x बराबर 40 बचा, तो x बराबर क्या जाएगा 20, x बराबर क्या जाएगा 20, ये 20 बार कट जाएगा। ठीक, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, बताओ समझो। x बराबर क्या आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक है, देखो अब हमको क्या चाहिए, हमको y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो 3x बराबर 4y है, 3x बराबर क्या जाएगा अपने ये 4y, 3x बराबर 4y, तो हम x का मान रख देंगे तो 3 इंटू 20 बराबर 4y, तो 60/4y, तो ये पक्षांतर करण गुणा में तो ये भाग में जाएगा बराबर y, तो ये क्या जाएगा हमारा y बराबर 15 और x बराबर क्या आया 20 आया। तो उसने हमसे पूछा क्या है बड़े, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बताइए, 15 बड़ा है 20, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 20 वर्ष। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, सोचो समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, दोनों में से बड़ा कौन है 20 वर्ष है, x मतलब एक की वर्तमान आयु क्या है आगे हमारे पास 20 वर्ष, तो यही हमारा आंसर है। ठीक, क्या आप समझने में कोई दिक्कत है आपको। देखो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो उसने बोला a और b की वर्तमान आयु का योग, a और b की वर्तमान आयु का योग उनके बीच के अंतर का, जो a और b की वर्तमान आयु हो गई इनका योग कर दिए x प्लस वाई, इनका योग होगा बराबर उनके बीच के अंतर का, बीच के अंतर का मतलब x और y वर्तमान आयु है, अंतर मतलब माइनस, बीच के अंतर का 7 गुना है, ये हमने 7 कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो x प्लस वाई कोष्टक खुला, ये 7y 7x और 7y। ठीक है ना, जब हमने इसको पक्षांतर करके इधर लाया तो हमारे पास माइनस का 6x बराबर माइनस 8y आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से काटे तो 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8, तो हमारे पास क्या है 3x बराबर 4y आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया समीकरण नंबर 1 दे दिए। ये हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4y बराबर 0 लिख सकते हैं। जब इधर साइड आ जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, ये 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग है ना, उनकी आयु के बीच के अंतर का, ये उनकी आयु के बीच का अंतर हो गया। ठीक है, उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा, तो ये 9 गुना, देखो ये -5 और +5 से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या है x प्लस 5 y प्लस 5 बराबर ये गुणा हुआ तो 9x माइनस 9y। ठीक, x प्लस 5 और 5 जुड़ के यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है ना, तो ये 9y और 9, जब हमने इसको पक्षांतर किए तो ये माइनस का आता, तो ये माइनस का 8y प्लस 10 का 10, मतलब ये 10y हो गया यहाँ पे, किसका, क्योंकि 9y है, 10y बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर निकल के आ गया x बराबर 20। x की वैल्यू हमने जब समीकरण 1 में रखे तो हमारे पास y का मान 15 आ गया, तो बड़ा व्यक्ति कौन निकला x की वर्तमान आयु कितनी निकली 20 वर्ष। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको यदि समझ आता हो क्वेश्चन, तो वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। हम ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा आज का।
ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इसको समझेंगे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको क्लास बंद करते हुए कुछ बताते चलता हूँ। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अभी जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है उसका। एमपी पुलिस का भी अभी जो रिजल्ट आया है, हमको सुनने में बहुत मिल रहा है कि इसमें बोले भ्रष्टाचार हो गया है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है मेरे भाई। व्यापम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। आपके सामने अभी जो वर्ग 3 वालों का एग्ज़ाम हुआ, वर्ग 3 का जब एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें हमने देखे अभी कि इसमें एक पेपर जो है वो लीक हो गया है। क्यों, कैसे हो गया? जब हम पेपर देने जाते हैं तो ना हमको चप्पल पहनने की इजाज़त दी जाती है, ना शूज़ पहनने की, ना कुछ भी नहीं, ना आप मोबाइल ले जा सकते हैं। जब आप अंदर जब मोबाइल नहीं ले जा सकते तो फिर ये कहाँ से आया? ये जो बाहर जो आ रहा है स्क्रीनशॉट, वो कहाँ से आया बोले? तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है ना, तो ये व्यापम को ध्यान देना चाहिए। हमारे सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सुविधाएं और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम के पीछे 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। और क्या देखो, छोटे वर्ग के बच्चे और माध्यम वर्ग के बच्चे, ये दोनों भी तो ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई। ये कितने साल तक मेहनत कर सकते हैं? खूब से खूब 3 से 4 साल। 3 से 4 साल तक ये बाहर रह सकते हैं। उसके बाद ये इनको मजबूरी में पढ़ाई लिखाई बंद करना पड़ेगा। तो ये मामा जी को ये बात ध्यान में रखते हुए रिजल्ट बनाना चाहिए और सब कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि जो आज की युवा है, छात्र हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो एमपी पुलिस में हुआ क्या है कि एक ही शिफ्ट के बच्चे का 70 में नहीं हुआ और 64 में हो गया है। ठीक, सुबह क्या बता दिया कि मतलब क्वालिफाई है और फिर शाम को बता रहा है कि नॉट क्वालिफाई। तो ये कौन से हिसाब से आपने रिजल्ट दिए हैं? क्या कौन से हिसाब से दिए हैं रिजल्ट? क्या आपने एक बार भी सोचे हैं? जो रात दिन आँख फोड़ फोड़ के पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में आपने थोड़ा सा सोचे हैं? बिल्कुल नहीं सोचे। अरे मामू, आप कहते हैं कि भांजिया बेटी है तो सब कुछ है। उनने आज 68, 64, 76, 80 नंबर भी लेके आई है तो उनका नॉट क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई हुआ। और वहीं पे आप यदि देखेंगे तो 62 वाले का भी क्वालिफाई हुआ। मानते हैं आपने नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन यदि आप कर रहे हो, एक ही शिफ्ट के बच्चे हैं, यदि एक के 65 अंक है और एक के 67 अंक है, ठीक है, 67 अंक है, यदि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ये जब 62 वाले के बढ़ेंगे तो 67 वाले के बढ़ना था ना ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन तो उसके भी यही है जो इसके हैं। फिर ऐसा क्या हुआ? मतलब ये पूरी तरह से गलत है। आप इसको ध्यान में सुधारने की कोशिश करें और बच्चों को मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट। क्योंकि जो माध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं वो लगभग 2 से 3 साल तक ही पढ़ाई कर पाते हैं बाहर रह के। उसके बाद पैसे का उनके ऊपर प्रेशर आता है, फिर उनको मजबूरी में पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। तो आप इस बात को समझें और रिजल्ट में सुधार करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास पे।